दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में, जो अंग्रेजी में इसको हम कॉस्मोस कहते हैं। और ये आपको क्या है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पार्ट है। इसके आगे इसी तरह से आगे जितना सारा इंपॉर्टेंस टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके पीछे हम लोग जैसे इंडियन ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक को पढ़े हुए हैं, या पॉलिटी का कुछ टॉपिक को पढ़े हैं, या हिस्ट्री को पढ़े हैं, या समझिए साइंस के कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़े हैं। जो दोस्त उसको नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि जो आपको 67वीं या 68वीं कोई भी बीपीएससी का या किसी भी स्टेट का पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात आपको उसके पीटी का जो तैयारी कर रहे हैं, या जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या आपको समझिए कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें जीके जीएस आता है, उसके लिए आप समझिए कि यहाँ फुल पैकेज यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। आप इससे जुड़े और समझिए कि वीडियो को देखें और उसको लाभ उठाएं। क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ है तो हमको लगता है कि यहाँ से जो स्टूडेंट जो दोस्त समझिए कि इसको देखना अभी से शुरू कर देते हैं, तो समझिए कुछ दिन के बाद समझिए कि ऐसा लगेगा कि सारे टॉपिक्स में डाले जा चुके हैं, और एक एक करके समझिए कि आप समझिए सारे वीडियो को देख लेंगे तो आपका बेहतर आपको तैयारी यहाँ से हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है तो ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड की सबसे पहले यहाँ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं उसके प्रमुख सिद्धांत के प्रतिपादक। जैसे मान लीजिए कि ब्रह्मांड में जो भी परिवर्तन हुआ है, कोई तो उसको जाकर देखा नहीं है, लेकिन जितने सारे यहाँ खगोलज्ञ हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, इसको शोध करके या रिसर्च करके या उसके बारे में रीड करके समझिए ये सब पता लगाया है कि इस स्थिति के द्वारा इसमें कहीं ना कहीं ऐसा परिवर्तन हुआ है। तो उस हिसाब से बहुत सारे खगोलज्ञ, बहुत सारे वैज्ञानिक जो है अपना अपना विचार इस पर व्यक्त किए हैं कि आपको क्या है कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ है, उसका विस्तार कैसे हुआ है, या संकुचित हुआ है या विस्तार हुआ है, जो भी हुआ है ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या है, जैसे महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग का सिद्धांत। देखिए महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत क्या है, तो आपको जॉर्ज लेवेंथियर ने इसका प्रतिपादन किया है। तो इन्होंने क्या किया है कि सबसे विस्तृत रूप से, यानी जितने सारे ये सिद्धांत दिए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, ये इसमें से सबसे आपको विस्तृत रूप से व्याख्या किसी ने किया है तो बिग बैंग के सिद्धांत के द्वारा ही, मतलब इसी में किया गया है, जो जॉर्ज लेवेंथियर के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो एक बेल्जियम के वैज्ञानिक हैं और इन्हीं के द्वारा, मतलब खगोलज्ञ वैज्ञानिक हैं, और इन्हीं के द्वारा समझिए प्रतिपादित किया गया है। मतलब इस सिद्धांत को दिया गया है कि आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, आगे इसके बारे में हम जानेंगे। आइए आगे है, जैसे मान लीजिए साम्यावस्था एवं सतत आपको सृष्टि सिद्धांत, या उसको स्थिर अवस्था संकल्पना कह सकते हैं। यानी इसके द्वारा भी जो आपको थॉमस बोल्ड एवं हरमन बॉन्डी के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया है, और इसमें भी जिक्र किया गया है क्या कि आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका विस्तार कैसे हुआ है, ये सब चीज बताया गया है। नेक्स्ट है दोलन का सिद्धांत। तो इस दोलन का सिद्धांत जो है डॉक्टर एलन सैंडर्स के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है कि आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, अर्थात इसके बारे में जो भी इनका ज्ञान था, जो भी रिसर्च था, ये दिया गया है किसके द्वारा, तो डॉक्टर एलन सैंडर्स के द्वारा। नेक्स्ट है स्फीति सिद्धांत। तो स्फीति सिद्धांत जो है अलेन गुथ के द्वारा दिया गया है, और इनके द्वारा दो भी आपको ब्रह्मांड से संबंधित आपको उनका रिसर्च जो है, उनके जो रीड जो किए हैं वो इसके द्वारा समझिए अपना व्याख्या इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट है निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत। यानी निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत ये लाप्लास के द्वारा दिया गया है, और बताया गया है कि ब्रह्मांड में क्या चेंजेज हुए हैं, क्या उसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है, इस सब के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट है धूल परिकल्पना सिद्धांत, जो ऑटो स्मिथ के द्वारा दिया गया है। तो ये जितने सारे सिद्धांत जो है कहीं ना कहीं सारे लोग कुछ ना कुछ समझिए कि अपने इसमें विचार व्यक्त किए हैं कि आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, और समझिए कि कब क्या इसमें कब कैसे परिवर्तन हुआ है, ये सारा चीज उन्होंने अपना व्याख्या किया है इसमें। यानी जितने सारे सिद्धांत है, ये सारे सिद्धांतों में सबसे यानी अच्छा अगर कोई सिद्धांत है तो महाविस्फोट का सिद्धांत है, जिसको हम बिग बैंग का थ्योरी कहते हैं। जो बेल्जियम के खगोलज्ञ हैं आपको, जिन्होंने जॉर्ज लेवेंथियर जिनका नाम है, इन्होंने समझिए इसका प्रतिपादन किया है, यानी सिद्धांत का ये सिद्धांत दिया है इन्होंने। तो इसमें क्या है कि इसमें समझिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है, समझिए कि समय के साथ, यानी कब कितने समय में क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए हैं, ये सारी चीज़ों के इन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया है।
तो एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं बिग बैंग थ्योरी जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, महाविस्फोट के सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि क्या है कि समझिए कि सबसे क्वेश्चन नहीं आता है, और क्वेश्चन आता भी है तो बिग बैंग के थ्योरी के सिद्धांत से ही आता है, इसीलिए इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये आपको महाविस्फोट का सिद्धांत जो है, जो जिसमें बिग बैंग के थ्योरी का भी कहते हैं, तो जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा जो आपको दिया गया है, आपको ये सिद्धांत जो दिया गया है ये कब दिया गया है, तो 1960 या 70 के दशक में, यानी 1960 से ये 70 के समय में, यानी जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया है। और ये कहाँ के थे, तो बेल्जियम के एक खगोलज्ञ थे, और इनके द्वारा समझिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में इन्होंने क्या किया, अपना सिद्धांत दिया है। और इस सिद्धांत का व्याख्या जो है रॉबर्ट बोगोनियर के द्वारा, रॉबर्ट बोगोनियर के द्वारा इसका क्या कि व्याख्या किया गया है, वो कब, तो 1967 में। ठीक है, यानी आपको ब्रह्मांड से संबंधित जो है सबसे नवीन अगर कोई व्याख्या है तो रॉबर्ट बोगोनियर के द्वारा 1967 में किया गया है, जो बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी इसका प्रतिपादन इन्होंने किया, सिद्धांत इन्होंने दिया, और व्याख्या किसने किया है, तो रॉबर्ट बोगोनियर ने किया है। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए, यानी समय के हिसाब से देखा जाए तो सबसे नवीन कोई व्याख्या अगर है तो आपको क्या है, तो रॉबर्ट बोगोनियर के द्वारा, यानी जो जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसी का व्याख्या इन्होंने किया है 1967 में। तो ये सबसे नवीन अगर व्याख्या है तो आपको बिग बैंग का सिद्धांत का व्याख्या है ये। तो यहाँ से इसको सबसे नवीन हम व्याख्या ब्रह्मांड के नाम से जाने जाते हैं। और आज के डेट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है इसी से कहीं ना कहीं आता है ये। देखिए, जैसे जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा जो आपको ब्रह्मांड से संबंधित आपको जो सिद्धांत दिया गया है उसमें सबसे पहले इन्होंने माना है कि ब्रह्मांड जो है एक पहले, यानी सबसे पहले, यानी जो है एक बिंदु के रूप में था ये। यानी क्या है, ब्रह्मांड क्या है, एक बिंदु के रूप में था जिसको हम लोग विलक्षण बिंदु के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा चीज़ है और उसको छोटा चीज़ में समाहित कर दिया जाए, कोई बहुत बड़ा चीज़ है और उसको छोटा चीज़ में समाहित कर दिया जाए तो क्या होगा कि इसकी जितनी सारी क्या इसका जो भार है या जो घनत्व है या अगर इसका कोई ताप है तो सब आके इसमें सीमित हो जाएंगे। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड आज की डेट में जो ब्रह्मांड है ये आपको पूरा संकुचित होकर के, जैसे मान लीजिए इस अवस्था में था, यानी छोटा सा एक बिंदु के रूप में था एक समय में ये पूरा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में अनंत तापमान था। क्या था, अनंत तापमान था, अनंत तापमान था, अनंत घनत्व था, और इसका अनंत इसमें क्या था, तो भार था इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि जब आपको ब्रह्मांड की समझिए कि जब ये बिंदु के रूप में जब था तो इसमें जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई इतना बड़ा सामान है, इसको छोटे से रूप में अगर समाहित कीजिएगा जो पहले बताए हैं, तो उसमें क्या होता है
कि उसका सारा समझिए कि यानी पावर जो है, भार जो है, घनत्व जो है, सब इसमें आके संकुचित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रह्मांड जो था, जितना बड़ा ब्रह्मांड है, एक कुछ समझिए छोटे से बिंदु के रूप में था, तो हम कह सकते हैं इसमें बहुत घनत्व था, बहुत इसमें तापमान था और इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा था। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे एक ऐसा समय आया कि इसमें विस्फोट हुआ। क्या हुआ कि जिसमें विस्फोट हुआ, तो जब ये विस्फोट हुआ तो विस्फोट के साथ ही समझिए कि चारों तरफ फैला। जैसे मान लीजिए ये चीज़ है और यहाँ से जब विस्फोट होता है तो ये चारों तरफ फैलता है ना, ये चारों तरफ फैलता है, चारों तरफ ये भागता है। तो इसी तरह से जब ये आपका जब बिंदु के रूप में था, जिसको विलक्षण बिंदु के नाम से जाना जाता है, जब विलक्षण बिंदु की इसको नाम से जाना जाता है, जब यहाँ से विस्फोट होता है तो ये चारों तरफ फैलता है, चारों तरफ फैलता है। जैसे मान लीजिए इतना ही आप देखिए सर्किल है, यहाँ से विस्फोट होता है, तो हम लोग इसको एक जैसे मान लीजिए ऐसे ये क्या होता है कि आपको विस्तार हो रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग फिगर के रूप में आगे जानेंगे। तो आइए उसको शुरू करते हैं, फिगर के हिसाब से ज़्यादा समझ में आएगा ये। जैसे मान लीजिए यहाँ जब क्या ये बिंदु के रूप में था, तो यहाँ से क्या हुआ कि इसमें जब विस्फोट हुआ, तो इसमें क्या हुआ, जब विस्फोट हुआ तो आगे चल के ये प्रसार होता है, यानी चार आगे बढ़ता है। ऐसा ये होता है, चारों तरफ जाता है, लेकिन एक साइड का आपको दिखा रहे हैं बस ताकि इसको आप समझ सके। जैसे मान लीजिए यहाँ जब यानी विस्फोट होने से पहले ये क्या थे, बिंदु के रूप में था, और जब ये बिंदु के रूप में था इसमें अनंत घनत्व था। विस्फोट के जस्ट पहले जो है आपको ब्रह्मांड जो था इस रूप में था। कैसे था, एक बिंदु के रूप में था और इसमें अनंत क्या था, अनंत इसमें तापमान था, अनंत घनत्व था, अनंत इसमें द्रव्यमान था। और इसको यानी इस समय जो है, इस स्थिति में जो है, यहाँ पे कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे काम नहीं करता था। जब ये विस्फोट हुआ, तो जब विस्फोट होने का टाइमिंग जो है वो आपको कब है, तो यहाँ से ये है 10⁻⁻35 सेकेंड। इसको आप लोग नोट करिएगा। तो क्या है, ये आपको 10⁻32 सेकेंड क्या था। तो इस समय जो क्वांटम थ्योरी के माध्यम से हम लोग इसको पता किए हैं, यानी पता चला है, यानी सिद्धांत के द्वारा पता चला है कि कैसे यहाँ से यहाँ तक आपको परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और यही हम लोग देखे हैं कि यानी कि 10⁻32 सेकेंड है। इसका मतलब कितना हुआ, यानी माइनस हटाने के लिए यानी 1/10⁻32 अर्थात 1/1 के ऊपर 32 जीरो, यानी 1/32 जीरो जो है इसको 1 में भाग देंगे तो दशमलव में जितना आएगा वही आपको सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड आएगा। यानी जस्ट क्या है, तब को क्या है, तो यहाँ से यानी विस्फोट के जस्ट बाद की बात है। फिर उसके बाद जो है आपको देखेंगे, आपको एक और यहाँ से टाइमिंग हम लोग लेते हैं जो आपको क्या है 10⁻⁻6 सेकेंड। क्या है, यानी 10⁻⁻6 सेकेंड। यानी इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ विस्फोट होता है और यहाँ से इसका प्रसार होता है, ये प्रसार होता है। क्या होता है, ये प्रसार होता है। तो उसी प्रसार के क्रम में जब यहाँ तक आता है, यानी टाइमिंग हिसाब से देखा जाए तो 10⁻⁻6 सेकेंड है। इस समय क्या होता है कि ब्रह्मांड में जो है आपको क्या होता है, तो यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पैदा होते हैं सबसे पहले। जस्ट इसके पहले जो है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके पहले जो है पैदा नहीं हुए थे। जब ये टाइमिंग जब यहाँ तक पहुँचता है, यानी 10⁻⁻6 सेकेंड तक, तब यहाँ से क्या होता है कि आपको इसमें ब्रह्मांड में पहली बार इलेक्ट्रॉन और आपको प्रोटॉन यहाँ पैदा होते हैं। फिर उसके बाद यानी अगला टाइम एक और हम लोग देखेंगे, जब आपको ये आपका टाइमिंग आता है 0.1 सेकेंड। कितना आता है, 0.1 सेकेंड। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
सेकेंड, ये कितना है 10 के पावर माइनस 6 सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है 0.1 सेकेंड यानी इस टाइमिंग तक क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है मिलकर न्यूट्रल हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। क्या होता है, यानी जब यहाँ से आपको विस्फोट होता है और यहाँ से जब वायुमंडल का ब्रह्मांड का जब विस्तार होता है, तो ये जब यहाँ तक पहुँचता है यानी विस्फोट के बाद यानी 0.1 सेकेंड तक जब पहुँचता है, तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्लस आपको प्रोटॉन जो है को मिल करके इसमें क्या करता है न्यूट्रल हाइड्रोजन का निर्माण करता है। और यहाँ सबसे पहले आपको ब्रह्मांड में क्या होता है, तो आपको यहाँ आपको संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है। चूँकि हम लोग जानते हैं जैसे मान लीजिए कोई तारा है या आपको समझिए कि आपको सूर्य है, उसमें प्रकाश ऊर्जा मिलता कहाँ से है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तो वही चीज़ है, यहाँ सबसे पहले ब्रह्मांड में जो है नाभिकीय मतलब संलयन की प्रक्रिया जो है ये सबसे पहले स्टार्ट होती है। कब, तो 0.1 सेकेंड पर। यानी क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ मिल करके न्यूट्रल हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद आगे हम लोग एक और टाइमिंग देखेंगे जो यहाँ से जैसे यहाँ से खींचते हैं 3 मिनट्स, 3 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में चल रहा था सेकेंड, लेकिन विस्फोट के 3 मिनट के बाद क्या होता है, यानी 3 मिनट के बाद क्या होता है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक आते आते वायुमंडल में क्या होता है, तो संलयन की प्रक्रिया जो पूर्ण हो जाती है। क्या, यहाँ तो शुरू हुआ था यानी संलयन की, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते हैं और यहाँ पे न्यूट्रल हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे संलयन की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू हो जाती है। और यहाँ यानी विस्फोट के 3 मिनट के बाद देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको संलयन की प्रक्रिया जो है क्या होता है, संलयन की प्रक्रिया जो है ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से यहाँ पूरा हो जाता है, यहाँ शुरू होता है और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर इसको एक और भाग में बांटते हैं टाइमिंग के हिसाब से। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये टाइमिंग जो आता है ये कौन सा आता है 3.8 लाख वर्ष। ये कब से, यानी ये विस्फोट के बाद यानी 3.8 लाख वर्ष पर इसमें क्या चेंजेज होते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ संलयन की प्रक्रिया शुरू होता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे पहली बार यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे प्रकाश पैदा होता है। क्या है, यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न होता है और सबसे पहली बार क्या है, तो ब्रह्मांड में यहाँ पे प्रकाश आता है और ये प्रकाश के द्वारा पूरा वायुमंडल दिखने लगता है। इसके पहले कोई प्रकाश में नहीं था, ये टोटली अंधेरा ही था। लेकिन यहाँ पे यानी विस्फोट के 3.8 लाख वर्ष बाद जो है यहाँ ब्रह्मांड में क्या होता है, तो प्रकाश आता है और उस प्रकाश के द्वारा समझिए पूरे ब्रह्मांड में ये प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, अर्थात यहाँ से दिखना शुरू हो जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या था, यहाँ विस्फोट हुआ 10 के पावर माइनस 35 सेकेंड पर। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो 10 के पावर माइनस 32 सेकेंड तक यहाँ कुछ परिवर्तन होते हैं। फिर उसके बाद आगे थोड़ा सा परिवर्तन होता है, फिर आगे थोड़ा सा परिवर्तन होता है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पैदा होते हैं। फिर उसके साथ ही आपको संलयन की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है। फिर आगे जैसे बढ़ते हैं तो जैसे यहाँ पे संलयन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और विस्फोट के 3.8 लाख वर्ष बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि इस ब्रह्मांड में क्या है, तो आपको क्या है, तो यहाँ पे प्रकाश आता है वायुमंडल में, वायुमंडल नहीं, आपको ब्रह्मांड में ये प्रकाश आता है और इसके द्वारा ब्रह्मांड जो है ये क्या होता है, तो प्रकाशित हो जाता है, यानी पूरा लाइट आ जाता है आपको ब्रह्मांड में, जो आज के डेट में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद एक और टाइम में इसको बांटते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से और बांटते हैं, तो ये है 300 मिलियन वर्ष बाद है, यानी क्या विस्फोट के 300 मिलियन वर्ष बाद इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, तो इसमें क्या होता है, तारा का निर्माण होता है।
यानी विस्फोट के 300 मिलियन वर्ष बाद, चूंकि हम लोग जानते हैं 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर जो होता है 10 लाख, यानी 10 लाख बराबर क्या होता है 1 मिलियन। तो यहाँ पे क्या होता है, विस्फोट के 300 मिलियन वर्ष बाद जो है यहाँ पे क्या होता है वायुमंडल में, ब्रह्मांड में क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तारा का निर्माण होता है, फिर तारामंडल का निर्माण होता है, उस तारामंडल से क्या होता है गैलेक्सी का निर्माण होता है, और फिर गैलेक्सी बनते बनते क्या होता है, फिर उसमें आपको क्या होता है कि ब्रह्मांड में क्या होता है, तो आपको ग्रह का निर्माण होता है। तो देखिए एक बार और इसको देख लिया जाए, तो सबसे पहले यहाँ क्या होता है, विस्फोट होता है 10 के पावर माइनस 32 सेकेंड पर, जो एक विलक्षण बिंदु के रूप में था, या अनंत घनत्व था, अनंत तापमान था, अनंत द्रव्यमान था। जैसे आप कोई लोहा देखते हैं, देखिएगा कोई लोहा है तो क्या है, जैसे दिखेगा उस हिसाब से भारी लगेगा, लेकिन कुछ ऐसा लोहा होता है दिखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन होता बहुत भारी हेवी होता है। उसमें क्या होता है कि बहुत बड़े लोहा को उसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं छोटे में, तो जिसका उतना द्रव्यमान था, जो घनत्व था, वो यहाँ से आकर के इसमें सिकुड़ गया है। वही चीज़ था, चूंकि जैसे आज के डेट में ब्रह्मांड ऐसे है, ये सब आकर के एक समय था ऐसे था, इनके छोटे से रूप में था, एक बिंदु के रूप में था। तो जाहिर सी बात, सारा समझिए पावर जो है, सब ताप जो है, सब को क्या है, तब वो घनत्व जो है टोटल इसी में समाहित था। तो इस समय जब को विस्फोट हुआ, कब 10 के पावर माइनस 32 सेकेंड पर, इस समय यहाँ पे क्या था, तो कोई गुरुत्वाकर्षण बल जो है यहाँ पे काम नहीं करता था, और यहाँ पे इसी को प्लांक काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आपको सेकेंड है 10 के पावर माइनस 32 सेकेंड, फिर उसके बाद आपको सेकेंड नेक्स्ट आता है 10 के पावर माइनस 6 सेकेंड। उसी तरह करते करते इसका विस्तार होता है, और यहाँ पे क्या होता है 0.1 सेकेंड। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, आपको ब्रह्मांड में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण होता है। ठीक है, उसके आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, संलयन की प्रक्रिया जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पे जब आते हैं, यानी कब, तो विस्फोट के 3.8 लाख वर्ष बाद जो है, इसमें क्या होता है, एक ब्रह्मांड में पहली बार प्रकाश आता है, इसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड देखने लगता है। फिर उसी तरह से आपको ये विस्फोट के आपको 300 मिलियन वर्ष जब आते हैं, तो यहाँ पे तारा का निर्माण हो जाता है, तारामंडल का निर्माण हो जाता है, गैलेक्सी का निर्माण होता है, और उसी तरह करते करते समझिए यहाँ तक आते आते यहाँ पे क्या होता है कि आपको ग्रहों का निर्माण यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे 13.8 लाख वर्ष, यानी एक और यहाँ से कैटेगरी बना सकते हैं हम लोग क्या, तो 13.8 लाख वर्ष, कितना 13.8 लाख, सॉरी लाख नहीं, अरब वर्ष, अरब वर्ष। ये कब का समय है, तो आपको विस्फोट से 13.8 अरब वर्ष बाद जो है, जैसे मान लीजिए इसको हम कह सकते हैं कि आज का समय जो चल रहा है, आज का समय ये है, यानी आज के समय भी ये क्या है, वो ब्रह्मांड जो है का विस्तार हो ही रहा है। ये कितना था, 300 मिलियन, और इतना ये था। तो इस तरह से समझिए कि कहीं ना कहीं आपको ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, और ये सब टाइमिंग इसका है, यानी कैसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आता है, फिर सुबह दोनों मिलता है, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन बनाता है, संलयन की प्रक्रिया शुरू होता है, फिर यहाँ कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रकाश आता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें आपको यहाँ पे क्या होता है, तो गैलेक्सी का, तारामंडल का, ग्रहों का निर्माण यहाँ शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद समझिए कि विस्फोट के 13.8 अरब वर्ष, यानी लगभग जो है हम 15 अरब वर्ष पहले 15 अरब वर्ष पहले की सब घटनाएं हैं, यानी आज के डेट में जो ब्रह्मांड हम लोग को जो दिखता है, ये स्थिति में यहाँ तक आया है। देख लिया जाए कि ब्रह्मांड में कभी एक समय क्या था, तो कभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी नहीं था, कभी अंधेरा, ये पूरा लाइट ही नहीं था। ठीक है, तो धीरे धीरे करके समय बीतते बीतते सब चीज परिवर्तन ब्रह्मांड में होते गया, और आज के डेट में जिस रूप में हम लोग देखते हैं वो ब्रह्मांड है। ठीक है, देखिए ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जब एक सूर्य है
सूर्य का प्रकाश भी यानी पूरे ब्रह्मांड को कवर नहीं कर पाता है। ब्रह्मांड का बहुत सारा ऐसा हिस्सा है आज डेट में कि सूर्य का प्रकाश भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। समझिए कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तो ये आपका ब्रह्मांड का ये पार्ट 1 था। अगले बार में इसके दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपको क्या हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको मैं यहीं पे शुरू क्या एंड करते हैं। और जस्ट तुरंत बाद इसके बाद एक अगला वीडियो आएगा जो ब्रह्मांड का पार्ट 2 के रूप में होगा। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को तो आप जरूर देखेंगे, लेकिन आने वाला वीडियो को भी जरूर देखेंगे, ताकि 2 वीडियो में इसको कवर कर लिया जाएगा। और जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, जितने सारे डाउट्स होंगे, ये दोनों कवर में कंप्लीट हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।